राव जी। जी जी जी, नमस्कार। हाँ जी, पिछली बार जो कार्यक्रम था हमारा हम्म 10 तारीख का, हम्म उसमें मैं संचालन कर रहा था, याद कर रहा मेरा से। जी जी, 10 तारीख हाँ का जी। या 9 तारीख का? हाँ हाँ, सॉरी, 9 का। हाँ 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 हाँ। हाँ, 9 तारीख का जो कार्यक्रम था, तो मुकेश जी कॉम्पिटिशन कैसे क्लब हैं ऑफ आप? इंडिया। बस मैं बहुत बढ़िया जी, याद कर रहा था आपको ऐसे ही। आपको आपका मेरी ग्रुप फीड मिल रही है? है जी। हाँ आपको मेरी फीड मिल रही है? हाँ, फील्ड मिल रही है जी, मैं देखता हूँ रोज। उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें आती है। रस का आपकी निर्माण कैसे हो, आप, समृद्धि कैसे आप हो। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रतिक्रिया यही है जी, होना चाहिए। अभी जो हिंदू भटक रहा है, या कह लीजिए कि हिंदुस्तान भटक रहा है, जी जो अपनी राह से भटक रहा है, जी। उसको पुनः उसकी राह पे लाना का काम आप जैसे विद्वान लोग करेंगे। तो ये प्रतिक्रिया मेरी तो यही है, और ठीक कर रहे हैं जी आप। जो बल्कि एक ग्रुप सत्यनारायण में अभी कथा जो सत्यनारायण कथा कहा गया है, क्योंकि जो जी मूल सत्यनारायण कथा है उसका उद्देश्य भी नारद जी का यही था कि लोगों के कष्ट कैसे दूर किए जाएं। और वो जी जो है फिर बैकुंठ धाम गए जी और भगवान विष्णु ने उनको सत्यनारायण कथा का उपाय बताया। जी जी। ये भी कथा लोगों के कष्ट को दूर करने वाली है। और हाँ जी। चूंकि अभी लोगों के पास ना समय है, हाँ जी। ना ही उनका सत्य। इंक्लिनेशन है, तो वो जी जो जी है जी। सत्यनारायण भगवान की कथा का संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए प्रसाद हाँ इकट्ठा करने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा हाँ नए जी युग की सत्यनारायण की कथा में जी ये सब भी नहीं करना है। आप सिर्फ संकल्प ले लीजिए कि हमें अच्छा भारत चाहिए और जी आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। कितनी जी। कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी मतलब बात है सिर्फ जी। ये संकल्प और ही ले लें कि हमें अच्छा सत्य भारत तो, चाहिए। सत्यनारायण तो देखो, अब अगर शाब्दिक अर्थ भी देखा जाए, हाँ। अगर उसके ये भी देखे कि भाई कुछ लोग ये सोचे कि भाई ये सत्यनारायण कथा का मीनिंग क्या है, मैं हम्म तो इसका मीनिंग अपने तरीके से बहुत अच्छा लगाया। हम्म सत्य जो है अपने आप में सत्य सत्य है। उस हम्म परमपिता परमात्मा नारायण है वो। और हम्म कथा मतलब उसका बताया संविधान है, ये वेद है। हम्म ये जो परमात्मा का वेद है, परमात्मा की वाणी है, यही हम्म तो सत्य है। हम्म और सत्य इस राह पे जो चलना है हमें, हम्म अर्थात जो मानवता का आज तो ह्रास हो रहा है, हनन हो रहा है, खत्म होती जा रही है। आज केवल इसमें हम रह गए कि भाई ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये वो फला, ये आज धर्म के नाम, धर्म के आडंबर को लेकर के लड़ाया जा रहा है, लड़ रहे हैं, या मतलब इसके मतलब इसको सही नहीं समझ रहे हैं। तो ये असत्यता है। तो सत्य नारायण कथा परमात्मा की तो सत्य कथा यही है कि जो है, जो इस सही राह पे लेकर के आप आ रहे हो लोगों को, और इसके द्वारा ही आएंगे। अच्छा, मैं योग शिक्षक हूँ जी। उस दिन तो मेरी आपसे बात ज्यादा हुई नहीं। और मैं 11 वर्ष चाइना में रहा हूँ, योग सिखाया वहाँ पर। अभी भी मैं आई एम रनिंग ओन योगा सेंटर इन बड़ौत, दिस पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बागपत। तो ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ मैं अपना योग केंद्र चला रहा हूँ, पति पत्नी हम दोनों ही चला रहे हैं। बच्चे तो अपना पढ़ रहे हैं, अपने काम पे लग रहे हैं। तो इसके अलावा मैं कैंप लगाता हूँ, कराता हूँ। तो बच्चों के स्कूलों में जाता हूँ, इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, और गांव देहातों में भी जाता हूँ, बड़े कस्बों में भी जाते हैं। तो इस तरह का मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे भी यही अनुरोध है कि जहाँ मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आपके साथ रहूंगा। एक जैसे कि आप पुलिस विभाग के रहे हैं, और इस विभाग में जहाँ भी जैसे ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग में है, कहीं भी कैंप की बात आती है, योग की बात आती है, योग के द्वारा सत्य को स्थापित करने की बात आती है, तो मैं तैयार हूँ। मुझे याद कर लेना है जी। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। चूंकि मिल करके अच्छा, ही काम होगा, मिल करके आपके बैनर के नीचे काम करेंगे, और बहुत अच्छा काम होगा है जी। प्रैक्टिकल कार्य है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। योग के आज स्ट्रेसफुल है लोग,
बहुत ज्यादा। तो उनको ध्यान भी सिखाया जाएगा, उनको मेडिटेशन भी सिखाया जाएगा, उनको जो है प्राणायाम भी सिखाया जाएगा, सत्कर्मा भी सिखाया जाएगा, कुछ थेरेपी भी थोड़ी बहुत हल्का हूँ मैं। तो योग, हालांकि योग करने से थेरेपी की जरूरत पड़ती नहीं। योग अगर सही करने वाला हो और कराने वाला हो तो बहुत सारे रोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो और रोगों की जो संभावनाएं होती है वो बंद हो जाती है। तो इसलिए मैं योग, हाँ जी। तो कहीं भी इस तरह का आपका बैनर के नीचे हम करेंगे चाहिए, जैसे कोई है जी, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बनाओ जी, और ताकि हमें जो है ना, हमें भी सहूलियत हो कि भाई कोई बैनर तो है, हमारा कोई झंडा तो है, तो इस तरह का कुछ बनाओ प्रोग्राम। तो ये झंडा जो अच्छे भारत का झंडा है, हाँ जी, क्राइम फ्री भ्रष्टाचार मुक्त भारत का झंडा है, जो कह रहा है कि अभी आपके ऊपर गुलामों की ही प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है। हाँ जी, हमारे शासकीय सेवक गुलामों के ही कंडक्ट रूल के तहत नौकरी करते हैं, और वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। उनकी अपनी स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। चाहे बाहरी तौर पर वो थोड़ा बहुत धन कमा ले रहे हों और उससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हों, लेकिन वह अत्यंत ही डरी हुई घटिया जिंदगी जी रहे हैं। वो प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी जहां पर कंडक्ट रूल जो है वो भिन्न होंगे जी, जहां पर आपका काम ही जो है आपकी एसीआर बनेगा, जहां काम के कंपोनेंट का आपको भुगतान मिलेगा, और वो भुगतान शासकीय खजाने से नहीं आएगा। जिसका आप काम करोगे उसके माध्यम से वहां पहुंचेगा। हालांकि सीधी तौर पे तो क्राइम फ्री भारत देगा, लेकिन बैक एंड पर वो जो है जिसका काम हो रहा है उसका वो होगा। जब आप काम करेंगे तभी उस काम का आकलन भी होगा, और जितने सारे काम आप साल भर में करेंगे उनके क्यूमुलेटिव वर्क परफॉर्मेंस बनेगा, जिसे आपकी एसीआर कहा जाएगा। तो आपकी एसीआर वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेगा, आपकी एसीआर कोई राजनेता नहीं लिखेगा, और इसी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपकी पदस्थापनाएं होंगी। लिहाजा आप अपने काम के आधार पर अपनी पदस्थापना पा पाएंगे जी। इसी के आधार पर पोस्टिंग होगी जी, इसी के आधार पर प्रमोशन होंगे जी, इसी के आधार पर आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, और इसी के आधार पर आपको हर तरीके का सम्मान मिलेगा जी। अब आप ये बताइए, शासकीय खजाने पे खर्चा आपने 0 कर दिया और शासकीय अधिकारियों की जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई? हाँ जी। आम आदमी की जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई, कि उसका काम जो है ना सुनिश्चितता के साथ, क्वालिटी के साथ होगा, और काम करने वाला शालीनता से पेश आएगा, और जरूरत होगी तो आपके घर पहुंचेगा जी जी जी। अभी तो लौट से बाली व्यवस्था है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ अत्याचार है। आपकी बिजली का बिल खराब गलत आएगा और आपको उसे भुगतान करने के लिए विवश है, नहीं तो आपकी बिजली काट ली जाएगी जी जी। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बोलबाला है जी, बोलबाला है जी। मुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजादी के 77 साल बाद भी हम अंग्रेजों ने जो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई थी, वही व्यवस्था आज हमारे ऊपर क्यों थुपी हुई है? हाँ वही है जी, अभी भी वही थुपी हुई है जी, ठीक कह रहे हैं आप। जो नए 3 कानून बनाए गए हैं उसमें कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल जी। क्या ये लज्जाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? हाँ जी महोदय, मैं चाइना में रहा हूँ 11 वर्ष जी और जी मैंने वहाँ बहुत गहराई से देखा है जी। वो 1949 में फ्रीडम गॉट फ्रीडम, तो आजादी ली थी उसने 2 साल बाद। उसने जो आमूल चूल परिवर्तन किया था अपने देश के अंदर, वो बरकरार है आज भी, और वहाँ का आदमी खुशहाल है जी, खुशहाल।
नहीं, हर आप आज ये वहां मैं चौराहों पे कोई झंडा लेकर के मैं इस बात मुकेश के जी लिए। आपसे उल्टा पूछ रहा हूँ, हाँ जी। हम अपने आप को गुलामों के नियमों से क्यों चला रहे हाँ जी। हैं? इस बात का क्या जवाब है? बस इस बात का तो ये डेमोक्रेसी ऐसी है जी, बस इस ये जब तक ये रहेगी ये इसको ये आप डेमोक्रेसी कहते हैं? और देखिए, डेमोक्रेसी का हम ही। इसको पार्टी कृषि कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इन जी, हाँ जी। राजनेताओं ने, जब हम हाँ सो कॉल आजाद हुए, हाँ जी। तो षड्यंत्र के तहत, ट्रांसफर ऑफ पावर के हाँ तहत जी। जो है सत्ता को जी पाया, जी। और ये सत्ता का हस्तांतरण था, कोई आजादी नहीं थी। हाँ जी, जस्ट क्योंकि आपके हस्तांतर। ऊपर हाँ। नियम, कानून, व्यवस्था, सोच, चिंतन, शिक्षा सभी वही थोपी हुई थी। ठीक है ना? जी, तो ये ठीक कह रहे आजादी हैं आप। कहना एक अपने आप में हम्म, भ्रम है हम्म, जो पैदा किया गया है। जी। आपकी शिक्षा व्यवस्था वही क्यों है जो लॉर्ड वही मैकाले क्यों है? ने 2 फरवरी 1885 में बहुत जी लंबी बहस में ये बताया था कि यदि हमें भारत पर लंबे समय तक शासन करना है, जी। तो हमें इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। हाँ जी। तो जो शिक्षा व्यवस्था इस उद्देश्य से बनाई गई है, जी वो शिक्षा व्यवस्था हमारे ऊपर आज क्यों थपी हुई है? जी। जी हमारे ऊपर ऐसे कानून क्यों थपे हुए हैं जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये गरीबों के लिए नहीं है, भारत हाँ में गरीबों को कोई न्याय मिलेगा इस बात की संभावना शून्य है। हाँ जी। जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीफ हम्म। जस्टिस ऑफ इंडिया और कई लोगों ने हाँ। कहा है। हाँ जी। मतलब एक ने नहीं कहा है, कई चीफ जस्टिस जी ने ये बात कही। जी। तो इन राजनेताओं ने जी। क्या अच्छे लोगों को टिकट दिया? नहीं जी। इन्होंने किन लोगों को चुना? जाति बस के ये आधार चापलूस पर। लोग, जाति के आधार पर, फिर जो ज्यादा चापलूसी करता है, इनकी इनकी ज्यादा वो है, इर्द गिर्द रहता है, घूमता चौबा। हमारे यहाँ चेयरमैन बना है। अच्छा, चेयरमैन ऐसा बना दिया हो बस कि चापलूसी कर देगा तो कर देगा। किस कई चीज का लोग होते हैं चेयरमैन है? तो यही म्यूनसिपलिटी का, अच्छा अच्छा। म्यूनसिपलिटी के चेयरमैनों को भी अब सिंबल मिलना लगा, मिला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, अच्छा। कि भाई ये इस पार्टी से बिलोंग करता है। हम्म। ये सब जगह है, ये सब जगह पे ऐसे ही है। हाँ जी। नहीं तो तो महोदय, मैं आप इस समय मैं कहाँ रहेंगे? मैं मुकेश जी आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जी राजनेता जाति के आधार पर, धर्म के जी। आधार पर, संप्रदाय के जी आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर जी। एक घटिया टर्म इन लोगों ने क्वाइन की है जिसको विनेबिलिटी कहते हैं, हाँ जी। मतलब जीतने की संभावना। तो जी ये जीतने की संभावना तलाशते हैं, और उस जी। तलाश में क्या देखते हैं कि मुकेश जी दुष्ट हैं क्या, तो इनकी हाँ जीतने की हाँ। संभावना है। हाँ क्या जी। हाँ मुकेश जी बाहुबली है, तो इनकी जीतने जी। की संभावना। क्या जी मुकेश जी धनबली है, तो इनके जी। जीतने की संभावना है। जी यदि मुकेश अपराधी है तो जी। इनकी जीतने की संभावना है। तो जी। करेला और नीम चढ़ा हो गया। पहले आपने जाति, धर्म, हाँ जी। संप्रदाय आदि की और संकीर्ण राजनीति को सो देखा, और उसके ऊपर ये 4 घटिया और कॉन्सेप्ट डाल दिए, और हाँ जी। फिर जिनको टिकट दिया उनसे करोड़ों रुपए लिए, और जी। उनसे करोड़ों रुपए खर्च कराकर दारू बंटवाई, पैसे बंटवाए, साड़ी बंटवाई, हाँ जी। और गरीबों जी। के वोट खरीदवाए। और हाँ जी। जिनके वोट खरीद के आप जीते, आप उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आज हाँ आप जी। पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। हाँ तो जी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, इसे हाँ जी। डेमोक्रेसी हाँ कहते हैं। अभी हाँ तो जी। गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी हो गया है। तो इसे हाँ जी। पार्टी कृषि कहना ज्यादा उचित नहीं रहेगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इसे प्रजातंत्र की जगह हम पार्टी तंत्र कहें तो क्या बुराई है? हाँ जी। नहीं। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? आप हाँ नहीं, मैं इंटरनेशनली ठीक। ट्रेवल्ड हैं, आपने जी जी। देश विदेश की व्यवस्थाएं देखी हैं, तो इसे आप जी। डेमोक्रेसी कहना चाहेंगे या पार्टी कृषि कहना डेमोक्रेसी, चाहेंगे? हाँ, नहीं 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 कहना चाहेंगे, नहीं कहना चाहेंगे, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं सहमत हूँ आपकी बात से जी।
तो है ना। मुकेश जी, आपसे मेरी प्रार्थना ये है कि जहाँ पे भी आपने मुझसे कहा कि हम आपके बैनर के तहत काम करना चाहते हैं, मैं जी इसको निश्चित तौर पर जो है विचार करके और आपके आयोजन करवाता हूँ, ठीक है ना। जी जी दूसरा, जी मैं जी चाहता हूँ जहाँ आप नॉर्मल कोर्स में अपने आयोजन कर रहे हैं, चाहे विद्यालयों में जा रहे हों, चाहे जी कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो जी अपने किसके साथ में ही आप यदि नहीं। मुझे वीडियो हाँ, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ले सकें, एक आप ऐसी जी। व्यवस्था रखिए जिसके अच्छा तहत जी। आजकल प्रोजेक्टर में आप हमको प्रोजेक्ट कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है। तो उससे क्या रहेगा ठीक। कि आपका, जब पहले वो आपको प्रोजेक्ट करती रहेगी, जब आप कथा दे रहे हैं तो दूर तक लोग देख पाएंगे आपको, या हाँ जो जी आप हाँ जी बात हाँ कह जी रहे हैं, जब आप योगा सिखा हाँ रहे जी हैं, तो जो जी जी लोग बड़ी आप वो भी ले पाएंगे, आप जो उनको जी सिखलाई दे रहे हैं, जो आप उनको समझाइश दे रहे हैं, वो रिकॉर्डेड जी। भी हो जाएगी और आप प्रोजेक्ट भी हो जाएगी। और हाँ जी उसी में हाँ। जब आप कहेंगे तो लाइव लिंक पे हम जुड़ जाएंगे, तो वो हाँ, बच्चों को ठीक कह रहे हैं मोटिवेट आप। कर पाएंगे। देखिए, ठीक कह रहे हैं, हमने बहुत तो, बढ़िया तरीका है। हाँ, बहुत देखिए बढ़िया मुकेश जी, तरीका है मैं ये। बड़ी साधारण सी बात कह रहा हूँ। जी बाकी सब लोगों को तो आपकी सोच बदलना है, चिंतन बदलना है, क्रियाकलाप कराना है, कुछ ना कुछ कराना है आपसे। जी 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 आपसे जो है ना, सिग्नेचर अभियान कराना है, जुलूस कराना है, कुछ ना कुछ तो कराना है कि नहीं कराना जी है। जी जी। मैथिली शरण ग्रुप कह रहे हैं कि नहीं, हम्म, आप सिर्फ जी। अच्छे भारत का नहीं, ऐसा ही संकल्प होता ले, है। हाँ, कर। अच्छे भारत का संकल्प अकेला ले लीजिए, बाकी सब जी ठेकेदारी, बाकी सब जिम्मेवारी मैथिली शरण ग्रुप निभाएंगे। और जी इस जो ये व्यवस्था आपको, सरल व्यवस्था दी गई है, उससे जी मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी 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 ये 100 करोड़ का जो फिगर है, ये बहुत जी। महत्वपूर्ण है, जो आपको बहुत कोई कष्ट महत्वपूर्ण। नहीं दे रहा है। जी और ये, अब यही राजनेता अपने जी आप को सत्ता में स्थापित रखने के, सत्ता में बने रहने के लिए जी हमारी बात जी सुन लेंगे। और जी हम उनसे बहुत छोटी बात कह रहे हैं जी कि भैया, एक या तो आप अथॉरिटी, नेशनल अथॉरिटी बना दो, जी या नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत विद 21 जी ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 वो बना लीजिए, हमें जी शक्ति दे जी दो, हम खुद जी सब चीजों को पका के आपको दे देंगे। जी उसे जो है, जी जिन योगियों ने अपनी जिंदगी लगा दी है अपनी अपनी विधा में, उन मोतियों जी को हम इकट्ठा कर लेंगे। जी जी उनसे ऑलरेडी बने हुए मॉडल और टेक्नोलॉजी है, उनसे जी विचार करके जो उनके सुझाव आएंगे, उससे उसको और रिफाइन कर लेंगे। फिर इसे 15 दिन तक एक्सपर्ट से लाइव डिस्कोर्स जी करेंगे, तो जी सेकंड रिफाइनमेंट आ जाएगा। जी फिर जी पब्लिक से 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और जी पब्लिक के दिमाग में जो शंकाएं, कुशंकाएं, सलाहें हैं, उन्हें जी कैप्चर करके तीसरा रिफाइनमेंट करके पका के न राजनेताओं को देंगे कि भाई साहब, जी। दूसरे अध्याय के तहत आप इसे पार्लियामेंट में पारित कर दीजिए। नहीं, और ठीक कह यदि रहे हैं। आपने पारित नहीं किया, ये दोनों काम हम्म, नहीं किए, तो हम्म। सत्यनारायण भगवान का श्राप लग जाएगा आपको, हाँ जी हाँ जी आप हार जाएंगे। और जी जो है, हमारे 543 चंद्रगुप्त, जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर यह संख्या जी 100 करोड़ तक पहुंचाई है, हम उन्हें जी चंद्रगुप्त कहेंगे, उन्हें एमपी का जी टिकट दे देंगे, उन्हें जो है ना, जी छत पे चढ़ के हम विजयी बना देंगे। जी हम रोज संकल्प लेंगे कि ये हमारे चंद्रगुप्त हैं, इन्हीं के माध्यम से हम पार्लियामेंट में नियम कानून बनाएंगे, लिहाजा हमें इन्हें विजयी बनाना आवश्यक है। और हम जी शपथ लेते हैं कि जिस दिन वोटिंग होगी, उस दिन जी ईवीएम मशीन में इनके का बटन दबाकर हम इन्हें विजयी बनाएंगे। जी बताइए, जी। आप सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हम्म, पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हम्म, हम्म। एक भी जीतेगा? ठीक कह नहीं, रहे मैं हैं। आपसे पूछता हूँ, एक भी जीतेगा क्या? ना। नहीं जीतेगा, सभी चंद्रगुप्त जीत जाएंगे। जी और फिर हम जी स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर जो मॉडल्स बने हुए हैं, जिनको इतनी सारी अपने कवायद की है, वो जी। परिष्कृत जो है मॉडल हाँ पार्लियामेंट के जी माध्यम से जी नियम कानून और आपकी पूरा इकोसिस्टम बदल देंगे। अब बताइए, जी। आपको अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ, मिलेगा जी। बिल्कुल क्या बिल्कुल। आपके इन चंद्रगुप्तों को टिकट जी। मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे जाना होगा? नहीं, जरूरत ही नहीं जी। क्या उन्हें वोट मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे जाना होगा? ना। हम्म। मैं फिर से दोहराता हूँ,
क्या इन चंद्रगुप्तों को वोट मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे जाना होगा? नहीं, आप जब जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, हाँ, नहीं नहीं दे रहा हूँ जी, नहीं जाना पड़े। क्या क्या उन्हें अपना लीफलेट छपवाना होगा? ना 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 क्या उन्हें अपनी होर्डिंग लगाना होगी? ना ना ना, उनकी पहचान ही अपने आप में हो जाएगी जी। और आज तो इतना जब बड़ा हम ये संकल्प ले रहे हैं कि ये इसने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, ये चंद्रगुप्त है, तो फिर वो तो बैकग्राउंड में चला गया ना, उसे कुछ नहीं करना है, वो अपने आप जीत जाएगा। बताइए, अब इस नई व्यवस्था के तहत आपको मात्र संकल्प लेने से अच्छा भारत मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा जी, मिलेगा। और संकल्प तो, लेकिन संकल्प के साथ काम करना पड़ेगा। तो संकल्प आप नहीं, अब मुकेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, मिलेगा, लेकिन संकल्प के साथ मिलेगा। संकल्प लेंगे तो अच्छा भारत का संकल्प लेने की भी यदि आप सोच नहीं रखते हैं तो मुकेश योगाचार्य जी, मुझे आपको दुष्ट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, कहना चाहिए। आप दुष्ट कहलाए ना, जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है, तो ना तो आप अच्छे अभिभावक हैं, ना आप अच्छे पिता हैं, और ना आप अच्छे इंसान हैं जी। तो आपको नहीं लगता इतना सरल उपाय बड़ी आसानी से, जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं देना है, और इसमें मैथिली शरण को भी किसी के पास जाके भागदौड़ नहीं करना है? जी जी। नहीं, मैथिली शरण को भागदौड़ करना है क्या? नहीं करना है। कुछ अब तो आपने पड़ेगी, कुछ भी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए नहीं, मैं उसको थोड़ा सा ठीक ढंग से आपको बताता हूँ। मैथिली संगीत को उस समय भागदौड़ करना होगी जब उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। राइट। सामान्य तौर पर जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा कि भाई हमने आपको लिंक भेज दिया, उसमें हम आपको सुन भी पा रहे हैं, आपको देख भी पा रहे हैं, आप प्रश्न भी पूछ पा रहे हैं, वो रिकॉर्ड में भी जा रहा है और वो यूनिवर्स को अवेलेबल है। अभी आप भागदौड़ करके पहुंचते हैं, 100 लोगों को आपने बताया, 100 लोगों ने कितने दिन है उसको दिमाग में आत्मसात किया, ये तो जो है यूट्यूब पे रहेगा, विश्व आज भी देखेगा, आज से 5 साल बाद भी देखेगा। जी जी जी। इसका इम्पैक्ट जो है मैथिली शरण भागदौड़ करेंगे उससे ज्यादा नहीं रहेगा, कम ही होगा। होगा कि नहीं होगा? जी। तो भागदौड़ करना बेकार है, भागदौड़ में कम इम्पैक्ट आएगा। राइट। और यदि वो भागदौड़ में जब आप हमें आमंत्रित करेंगे तो आप हमें सुनने के मूड में होंगे। जी जी जी। क्योंकि आपने हमें आमंत्रित किया है। जी। यदि हम जाके आपके ऊपर थोपते हैं तो आप मुझे सुनने की इच्छा आप में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कई लोग तो ये सोचेंगे कौन सा व्यक्ति आ गया और ये क्यों फालतू की बात कर रहा है। नहीं, वो क्या है कि गुप्ता जी की वो तो हमारी प्रस्तुतिकरण कैसी है, कैसी प्रस्तुति है कि हम ये काम कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, किस बैनर के साथ काम कर रहे हैं, किस थॉट के साथ काम कर रहे हैं, किस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। देखो तो आप उनका प्रचार नहीं, देखिए दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखो यदि और कोई आयोजन है और आप जाके उसमें अपनी बात रखने लगेंगे तो आयोजन की जो विषय वस्तु है उसके लिए लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी। वो उस समय आपकी बहुत अच्छी बात को भी बकवास मानेंगे और अर्थहीन मानेंगे और आपकी इसे कुचेष्टा मानेंगे कि आप गलत कोशिश कर रहे हैं, आप जबरदस्ती अपनी बात हमारे ऊपर रख रहे हैं, हमने तो भैया ये बात सोचने के लिए सुनने के लिए तो हमें आए नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यदि वो आपको आमंत्रित करते हैं तो वो आपको सुनने के लिए आए। आप आधा घंटे 1 घंटे जो भी उनसे बात कहेंगे वो उसे तन्मयता से सुनेंगे क्योंकि वो उसी को सुनने आए हैं। जी जी। लिहाजा आयोजन इस बैनर के लिए, उसके लिए, इस उद्देश्य के लिए किए जाएंगे और आपको उसमें आमंत्रित किया जाएगा तो उसका फैलाव, उसका एक्सेप्टेंस बहुत हाई होगा। मुकेश जी, एक चीज मैं और सोच रहा हूँ, यदि आपको सूट करती है जी। मेरी सोच ये है कि हम जो है जी लाइव जो है ना डिस्कोर्स करना क्यों चालू ना करें। तो जब जहाँ पे पैनल पे हम रहें, आप रहें, 1-2 लोग जो आप अच्छे और समझते हैं उनको भी रख सकते हैं और जैसे अभी चर्चा हुई है ऐसी ही चर्चा हो। हाँ जी, हाँ, तो मैं यही तो चाहता हूँ जी, मेरा उद्देश्य यही तो है कि आप जैसे आप रहे हो इतने उस पद पर, तो आपका एकेडमी वगैरह है जो भी है,
या कोई नहीं, वो तो ट्यूशन हो है गया है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट, एक एक तो मिनट, दो उसमें भागों में कर बांट रहे, दो भागों में बांट एक, रहे हैं। एक है जहाँ पर आपका भौतिक आयोजन हो रहा है, हाँ जब जी, तक वो आयोजन शुरू नहीं होता है, हम हाँ जी, लोग लिंक के माध्यम से जो हाँ जी, चर्चाएं होती है ना यूट्यूब पे, जी, उस तरीके की जी, चर्चा करेंगे। और अच्छा आपके जी, दूसरे जगह पे जो बैठे हुए आपके साथी हैं, उनके जी, नाम नंबर हमको आप भेज दीजिए, तो उनसे हम बात भी कर लेंगे और जी, उनको उनको भी लिंक भेज देंगे। जी, तो क्या होगा, मैं, उसका फैलाव चालू हो जाएगा और जी, लोग बाग आपको भी जानेंगे, और जी, उसमें जो है इस उद्देश्य जी, को भी, और आपका योग और मेडिटेशन और उन सब के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। हाँ तो जी, चर्चा के दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा जी, होगा अच्छा भारत, दूसरा होगा जी, अच्छा भारत के साथ साथ अच्छा जीवन, और उसमें योग और मेडिटेशन आदि की भूमिका। जी, जी, तो तो यदि आप इसमें, इफ यू आर ओपन टू इट, तो क्योंकि ये इमीडिएटली चालू किया जा सकता है इसको, इफ यू आर ओपन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 20th ऑनवर्ड, 12th ऑनवर्ड। जी, हम जो है सप्ताह में एक दिन कोई निर्धारित कर लेंगे, जिसमें हम कंपल्सरली जो है ना लाइव वीडियो चर्चा कर पाएंगे। हाँ जी, ये भी ठीक कह रहे हैं आप, तो ठीक कह इसमें रहे हैं आप, आर यू ओपन टू इट? मैं तो ओपन, आई विल ओपन, बट फर्स्ट आई विल हैव टू बाय ए न्यू फोन एक्चुअली, दिस क्या यू वर्जन हैव इज टू वेरी बाय? ओल्ड फोन, एक्चुअली कोई मेरा जरूरत फोन नहीं है, है, कोई जरूरत नहीं उसमें, है। हाँ, आप हाँ खरीद भी लीजिए, इतने बड़े काम के लिए एक अपने लिए अच्छा सा मोबाइल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, तो आप तो 12 तारीख तक ये कर लीजिए, तो उससे हाँ अच्छा रहेगा वो, है ना। जी, मुकेश जी, आपका वाचन वहाँ बहुत अच्छा था 9th को, जब हम स्टूडेंट क्लब में मिले थे, कंस्ट्रक्शन क्लब में। अच्छा जी, आप बहुत धन्यवाद, प्रतिभाशाली हैं। मुझे लगता है कि आपके सहयोग मिलने से हम जल्दी अच्छे जी, भारत को जमीन पे अवतरित कर पाएंगे। जी, 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 हाँ? जी आपकी महोदय, इजाजत मिलकर हो? काम करेंगे, बिल्कुल, मिलकर काम आपकी करेंगे, इजाजत हो तो इस वार्तालाप को विराम देना चाहेंगे। हाँ और ठीक है जी, ठीक उसके है पहले मैं आपकी ओर से एक संदेश चाहूंगा, क्योंकि जी, हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और वो हाँ जी, क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश होती है। तो आप जी, देशवासियों को, अपने अनुयायियों को क्या संदेश देना जी, चाहेंगे? अपने देशवासियों को संदेश यही देंगे जी, एक तो अपने प्रथम ही राष्ट्र राष्ट्र के प्रति सजगता रहे। प्रथम ही जो हम देश के नागरिक है, अपना पहले परिवार है, परिवार के बाद अपना समाज है, और समाज के बाद राष्ट्र। दोनों सीढ़ी इस तरह होती है तो वो ज्यादा समृद्ध राष्ट्र होता है। एकदम राष्ट्र को समझना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए, क्योंकि आज दाल रोटी और कपड़ा मकान, वो जो एक डायलॉग उसका आया है फिल्म का, वो यही है कि रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहले व्यक्ति यही देखता है, पेट को देखता है, परिवार को देखता है, परिवार को खुशहाल करे, और उसकी मतलब जो जिम्मेदारी जो कर्तव्य है उसको निभाए, उसकी नैतिकता को समझे। और इसी प्रकार अपने समाज को भी, जिस प्रकार के पहले गण होते थे, समाज होते थे, बहुत अच्छे होते थे, उसी प्रकार की उसी धारा में लेकर के अपने राष्ट्र की और राष्ट्र की समृद्धि की ओर विचार करें। यही देशवासियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा जी। बहुत सुंदर बात कही आपने। जी, मैं आपका जी, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और मैं जी यहाँ ये महोदय, भी धन्यवाद। बताना चाहता हूँ कि इसमें 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, जिसमें जी, आपकी रोटी कपड़ा के साथ साथ जो है स्वास्थ्य भी, भोजन भी, जी, हर चीज आपको जी, मिल रही है। जिसमें है, जी, पहला मौलिक अधिकार है रोजगार का, रोजगार दूसरा का जी, मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य का, जी, तीसरा मौलिक अधिकार है भोजन का, जी, चौथा मौलिक अधिकार है शिक्षा का, और जी, 5वां मौलिक अधिकार है प्रोस्पेरिटी का और जी, हैप्पीनेस का। तो हैप्पीनेस का खुशहाली और समृद्धि का भी मौलिक अधिकार है। ऐसा जी, अनुपम होगा ये अच्छा भारत, जी, जी, जिससे 21 लक्ष्यों के साथ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब जी, इसी के साथ इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जी, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे भारत, मातरम, जी, जय गुरुदेव। वंदे मातरम।
जय गुरुदेव।